नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है बच्चों। तो जो हमारी प्रीवियस यूनिट थी, प्रीवियस यूनिट में हमने स्टडी किया था कि जो हमारा मूविंग चार्जेस है ना, मूविंग चार्जेस की वजह से क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। बट क्या जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, जो हमारा मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से हमारा जो करंट है क्या वो प्रोड्यूस हो सकता है? तो इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, उन्होंने 1830 में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है। तो जो ये हमारा फिनोमिना होता है ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के बाद अगर हमारा करंट और ईएमएफ जनरेट होती है तो जो हमारा ये फिनोमिना होता है ना, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। और जो ईएमएफ डेवलप होती है इस प्रोसेस के दौरान उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है। अगर जो हमारा कंडक्टर, अगर हमारा कंडक्टर है वो किसी क्लोज्ड सर्किट की फॉर्म में है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है वो क्लोज्ड सर्किट की फॉर्म में है, तो जो करंट उसमें से फ्लो करेगा ना उस सर्किट में से, जब हमने क्या किया है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज किया है, तो उसमें से जो हमारा करंट फ्लो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम ये सब स्टडी करेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, जब इसकी मतलब जब डिस्कवर हो चुका था ये, तो जब हमारे जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जब उन्होंने पब्लिकली इसको, जो इनकी जो डिस्कवरी थी पब्लिकली उन्होंने इसके बारे में बताया, तो एक जो तो वहाँ पे है ना कोई भी एक पर्सन था, उन्होंने उनसे पूछा कि जो ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका यूज़ क्या है, हमने इसका मतलब आपने इसको क्यों डेवलप किया है, आपने इसको क्यों जनरेट किया है, या आपने इसको क्यों डिस्कवर किया है। ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने पता है इस बात का क्या जवाब दिया, उन्होंने बताया कि जो हमारा न्यूली बोर्न बेबी है उसका क्या यूज़ होता है, जो उसका यूज़ होता है उसी वो ही इसका यूज़ होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने इसके बारे में पहले से ही पता कर लिया था कि इनकी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जो हमारे बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके बेस पे ही क्या है, वर्क करते हैं। जैसे जो हमारा डायनामोमीटर है, ठीक है, जो हमारे जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो सारे के सारे किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी के ही बेस पे काम करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो हमारा क्या है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है। तो बच्चों जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है। तो हम मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता क्या है। ठीक है। और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के थ्रू, ठीक है, जब हमारा कोई भी सरफेस है, जब हम उस सरफेस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है, वो ही हमारी क्या होगी, वो ही हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी। ठीक है। तो वही हमारी क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई भी एरिया है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस एरिया को क्रॉस कर रही है, ये हमारी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस एरिया को क्रॉस कर रही है। तो जो हमारा फ्लक्स है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएंगी।
ठीक है बच्चों, तो जो हमारा जो फ्लक्स होता है वो किन किन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है। तो जो हमारा सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा फ्लक्स है वो डिपेंडेंट है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अब सपोज कर लिया बच्चों कि हमारे पास है ना दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक तो हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है और एक हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें पता है कि जो हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, उसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जबकि हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत ही कम स्पेसिंग होती है इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने है ना एक एरिया क्या किया उसमें इंसर्ट करा दिया। एक तो ये हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने सेम एरिया क्या किया, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और सेम एरिया हमने क्या किया है जो हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखा है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि जो हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हमारी फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 2। तो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 2 ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारी फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है। जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो क्या, हमारा एरिया, ठीक है ना, वो हमारा एरिया के भी ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ना हमने ये कोई एरिया है, किसी भी एरिया का हमने कोई भी एलिमेंट है वो इसमें रख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो जो हमारे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है कितनी क्रॉस कर रही है इसको, ये हमारी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसको क्रॉस करेंगे। तो अगर इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी इस एरिया को, तो इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी ना। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसका एरिया है उसको इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, अब ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू 2 हुई। अगर मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा एरिया लेके कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें रख दिया, ठीक है, या कोई भी एरिया एलिमेंट रख दिया, तो इससे क्या हुआ, तो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है क्या डिक्रीज हुई, तो यहाँ से हमारी जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि हमारा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या, फ्लक्स डिपेंड करता है। और हमारे पास एक फैक्टर और है, थीटा, कोस थीटा। तो जो हमारा फ्लक्स है ना, फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा कोस थीटा के भी ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, चलो इसको समझते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई भी हमारा क्या है, कोई भी हमारे पास ये एरिया आ गया हमारा, ठीक है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है, ठीक है बच्चों। और हमें पता है कि जो हमारा एरिया एलिमेंट होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो इसने यहाँ पे कौन सा एंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिजोल्व कर देंगे। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा, इस साइड में ये बनाएगा बी साइन थीटा। क्या बनाएगा, बी साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया एलिमेंट एक्ट करेगा, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा एन कैप है। तो एन कैप हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है जो हमें बताएगा कि जो हमारा एरिया एलिमेंट है ना उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है बच्चों। तो अब ये इस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बी कोस थीटा होगा। कितना होगा, बी कोस थीटा होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके बारे में हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया एलिमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो ऐसे ही इसमें होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया एलिमेंट होगा ना
और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो उसी की वजह से क्या होगा, हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो किसकी वजह से जनरेट होगा, वो हमारा बी कोस थीटा की वजह से जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों कि अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है और इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया एलिमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारा एरिया एलिमेंट है वो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी, तो अगर हमारे दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी ना, तो जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी बी ए कोस थीटा ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ए कोस 0। अब कोस 0 कितना होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स होगा ना, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कब होगी मैक्सिमम, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा। और थीटा हमारा 0 कब होगा, जब हमारा जो बी वेक्टर है और जो हमारा मतलब जो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट है, अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब इस केस में देखो कि जो हमारा थीटा वो कितना है, 90 डिग्री है ना, तो क्या होगा अगर हमारा थीटा 90 डिग्री होगा, तो अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एरिया एलिमेंट और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चलो देख लेते हैं कि फ्लक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ए कोस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए कोस 90, और हमें पता है कि कोस 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा एरिया एलिमेंट है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मिनिमम कितनी वैल्यू है इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और जो हमारी एसआई यूनिट होती है, जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो कितनी होगी, वो हमारी वेबर होगी। कितनी होगी, वो हमारी वेबर होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे फैराडेज लॉ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। Please don't forget to like, share and subscribe it. Okay, and press the bell icon also. Thanks for watching this video. Thanks and have a nice day.